strong. Hi students, today I have very important information to those students who have taken applied mathematics in class 11th. इनका जो सिलेबस है वो अपडेट हो गया है. जो लास्ट ईयर जो सिलेबस था उससे अपडेट होकर एक न्यू वर्जन सिलेबस डिज़ाइन हुआ है फॉर क्लास 11th ओनली फॉर क्लास 11th. ये CBSE ने न्यू अपडेट किया है. तो इसके बारे में अभी पूरा डिटेल मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ और मैं ये बताने वाला हूँ कि ये जितने भी टॉपिक्स इंक्लूड हुए हैं वो कितने ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्ले रोल करने वाले हैं आपकी लाइफ में आगे जाकर. यू कैन नॉट इमेजिन. सी, आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद जो नॉलेज होगी ना वो कोर मैथमेटिक्स से जो स्टूडेंट्स पढ़ रहा है जो कोर मैथमेटिक्स उससे ज़्यादा होगी. क्यों? क्योंकि ये जो जितने भी सारे टॉपिक्स हैं ये सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आते हैं. तो आप पहले ही प्रिपेयर कर लोगे इन 2 सालों में 11th एंड 12th में, तो आपका तो भैया बहुत फ़ायदा होने वाला है. तो आइए जानते हैं अपन क्या न्यू अपडेट आया है CBSE की साइट पर. तो हम चलते हैं सीधे CBSE की साइट पर, वहीं से मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर है ये करिकुलम और कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं. तो गूगल पर जाइए. गूगल पर आप टाइप कीजिए cbse.nic.in. ओके, मेरा पहले से टाइप किया हुआ है तो जल्दी से दिखा दिया इसने लिंक. इसे ओपन कर लीजिए आप. ओके, जो इसकी जो पहली लिंक है ना CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यही आपकी ओरिजिनल लिंक है. इस पर आप चले जाओ. इसमें आपको जैसे ही खोलोगे तो इस तरह की स्क्रीन मिलेगी. इसमें आप देखो पहले दिखेगा न्यू वेबसाइट सारस, देन परिणाम रिजल्ट्स एंड शैक्षणिक वेबसाइट यानी एकेडमिक वेबसाइट. इसको ओपन कर लो. ये एकेडमिक वेबसाइट जो है ना इसको ओपन कर लो आप. देन उसके बाद आप चले जाओ करिकुलम, क्योंकि करिकुलम में सारे अपडेट आए हुए हैं. और ये जो पहला है ना 20, 21, 22, क्योंकि अब आप इसी सेक्शन में हो, ठीक है, तो आप 11th इसी सेक्शन पढ़ रहे हो तो इसी को क्लिक कर लो. क्लिक करने के बाद आपकी जो 11th क्लास है वो सीनियर सेकेंडरी करिकुलम में है तो इसको क्लिक कर लीजिए आप. फिर आपका जो अप्लाइड मैथ्स के जो जितने भी अपडेट्स हैं या और भी सब्जेक्ट्स है साइंस मैथ्स जो भी, तो उसके सारे अपडेट्स एकेडमिक इलेक्टिव्स में आए हैं ग्रुप A में. तो इसको आप ओपन करिए. यहाँ पर देखिए आप स्टार्टिंग में सारे सिलेबस के अपडेट आ रखे हैं. अकाउंटेंसी, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बिजनेस स्टडीज़ ये वगैरह. हमारा जो सब्जेक्ट है वो इधर मिलेगा आपको नीचे अप्लाइड मैथ्स में. तो यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है तो आपकी एक PDF ओपन हो जाएगी. शुरू में जो PDF के मैं बताया हुआ है वो सब इसकी इंपॉर्टेंस, वाई दिस सब्जेक्ट हैज़ इनकॉर्पोरेटेड इन CBSE करिकुलम, उसके बारे में जिसकी मैं वीडियो ऑलरेडी ही बना चुका हूँ. मैं आपको उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस क्या है. इस सब्जेक्ट का जो कोड है वो 241 है. सो आइए थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन इसे नीचे करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या है. ऑब्जेक्टिव्स भी बता रखे हैं, वो मैं बता चुका हूँ पहली पिछली अपनी वीडियोज़ में. तो जो पेपर का जो पैटर्न है वो नंबर ऑफ पीरियड्स में आपका इतना टोटल सिलेबस ख़त्म हो जाना चाहिए, टोटल पीरियड्स इतने लगने के बाद. और ये 3 आवर्स का जो पेपर होगा आपका फाइनल एग्जाम 80 मार्क्स का. ओके, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है. ये आपकी 8 यूनिट्स हैं जिसकी कि मार्क डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग ये दे रखा है. देखिए पहली यूनिट आपकी नंबर्स क्वांटिफिकेशन है. देखिए हम नीचे भी डिटेल सिलेबस पढ़ने वाले हैं. एंड अलजेब्रा सेकंड यूनिट है. देन मैथमेटिकल रीजनिंग, कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी, डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स, बेसिस ऑफ फाइनेंशियल मैथ्स हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है बट छोटे लेवल पढ़ा है. तो यहाँ पे बहुत ही बड़े स्केल पे पढ़ेंगे हम. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दिया हुआ है. ओके, वो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करो तो आपको क्लास 11th का पूरा सिलेबस दिखेगा. पहला जो यूनिट है हमारी वो है नंबर्स क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशन. ओके, तो इसमें देखिए हम प्राइम नंबर जो हमने पढ़े हुए हैं छोटी क्लासेस में उनके बारे में, उनकी एप्लीकेशन है, उनको यूज़ करते हुए हमें इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट कैसे करना है किसी भी मैसेज को, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. देन बाइनरी नंबर जो हमने थोड़े बहुत कंप्यूटर में पढ़े थे, जैसे हमारे कंप्यूटर 0-1 बाइनरी नंबर्स इन सब की लैंग्वेज को समझता है, तो उस बारे में आपके है इस चैप्टर में. और डेसिमल सिस्टम के बेसिस पे कितने टाइप के आपके बाइनरी नंबर्स हैं उसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. देन कॉम्प्लेक्स नंबर. देखिए जो हमने नेचर ऑफ रूट्स पढ़े थे क्लास 10th में, तो जो रूट्स को जिसका डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है तो यानी वो नंबर रिप्रेजेंट उस नंबर के उस इक्वेशन के रूट्स नहीं निकल सकते, तो ऐसे नंबर्स हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर में काउंट होते हैं. वो हम इस बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. ओके, उसकी एप्लीकेशन, उसकी प्रॉपर्टीज़ भी. कॉम्प्लेक्स में बेसिकली वो होते हैं जो जैसे जो हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, जो जैसे स्क्वायर रूट में -1 आ जाए तो अब हम उसको नहीं सॉल्व कर सकते, उसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, तो ऐसे नंबर्स को कॉम्प्लेक्स नंबर बोला गया.
देन इंडाइसेस लॉगरिथम बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जितने भी टॉपिक्स हैं ना सब आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के हैं। ये जब भी आप बैंकिंग का या आप कोई भी MBA का एंट्रेंस दोगे ये सारे टॉपिक्स आपको उसमें मिलेंगे। लॉग वगैरह, लॉग हो गया, देन सिंपल एप्लीकेशंस की लॉगरिथम से, एंटी लॉगरिथम से, तो इसकी टेबल्स रहती हैं, चार्ट्स रहती हैं, उससे हम हेल्प से क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर आपकी जो न्यूमेरिकल एप्लीकेशन है उसमें देखिए टॉपिक्स क्या क्या हैं। अभी यूनिट 1 ही चल रही है आपकी, देखिए उसमें एवरेजेस हैं। एवरेजेस हमने जो छोटी क्लास में पढ़ा उसी कॉन्सेप्ट पर न्यूमेरिकल्स हैं इस बार। देन क्लॉक सिस्टम, 24 आवर क्लॉक, दैन 12 आवर क्लॉक, उसके बेसिस पे क्या क्या न्यूमेरिकल्स आते हैं, क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। और ये बता दे रहा हूँ अगेन मैं, ये सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के ही क्वेश्चंस इसमें सिखाए जाएंगे आपको। और मैं सारे चैप्टर्स पर डिस्क्रिप्टिव वीडियोस बनाऊंगा टॉपिक वाइज, सो डैट आपको समझने में आसानी रहे। देखिए फिर कैलेंडर, टाइम, वर्क एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन जो हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, 2D 3D शेप्स, उनके बारे में है इस यूनिट में। और ये कैलेंडर, टाइम, वर्क पे किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं वो है उसमें चैप्टर के बारे में दिया हुआ है। देन सिटिंग अरेंजमेंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटेटिव एग्जाम का, जिसमें क्वेश्चन आते ही आते हैं। ब्लड रिलेशन के बाद यही सबसे बड़ा टॉपिक है जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, इसमें 3 से 4 क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। और ये अप्लाइड मैथ्स डिज़ाइन इसलिए हुई है कॉमर्स वालों बच्चों के लिए, जिससे कि वो इजीली इस फील्ड में जाके कुछ अच्छा कर पाएँ और उनको अच्छे कॉलेजेस मिल पाएँ। देखिए मेन एम क्या है हमारा, 11th-12th में पढ़ने के बाद हमें कॉलेज अच्छा मिलना चाहिए, उसके लिए नॉलेज चाहिए। नॉलेज तभी आएगी जब आपके पास सब्जेक्ट ऐसा होगा, तो ये सब्जेक्ट का बड़ा ही फ़ायदा है यार। अलजेब्रा जो सेट्स, इसमें यूनिट में जो पहला चैप्टर है, ये सेट्स आप पहली बार पढ़ोगे क्योंकि इसकी कोई आपको बेसिक नॉलेज नहीं है। ओके, तो एक न्यू टॉपिक है ये। इसमें सेट्स को, किसी भी नंबर्स को हम कैसे सेट्स में डिफाइन कर सकते हैं, उनके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, उस बारे में है चैप्टर। एंड उसके 2 तरीके हैं, रोस्टर एंड सेट बिल्डर फॉर्म में, तो उसके बारे में पढ़ोगे। टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ोगे। देन सेट्स को हम वेन डायग्राम्स के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कंडीशंस को, उनके बारे में आप पढ़ेंगे डिटेल में। ओके, अच्छा कुछ टॉपिक आपको हो सकता है कि कोर मैथ्स में और इसमें सेम दिखेंगे, तो आप NCERT वहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं उन चैप्टर्स की, पर्टिकुलर चैप्टर्स की। लाइक आप सेट्स को वहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो, नॉर्मल NCERT जो कोर मैथ्स वाली है। देन रिलेशन फंक्शन भी सेम चैप्टर उधर पर भी है, कोर मैथ्स में भी और यहाँ पर भी है। इसमें आप जब सेट्स पढ़ लेंगे तभी आपको ये चैप्टर की एप्लीकेशन समझ में आएगी कि हम सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकाल सकते हैं किसी भी 2 सेट्स का। फिर उसी सेट्स में जो नंबर्स हैं उनकी डोमेन एंड रेंज कैसे निकाल सकते हैं, वो सेट में वो रिलेशन डिफाइन हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो सेट फंक्शन को डिफाइन कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो इस बारे में हम पढ़ेंगे। सीक्वेंस सीरीज में आपकी AP-GP आने वाली है। ओके, तो AP-GP, GP आपका न्यू टॉपिक है, AP आपका पुराना ही टॉपिक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो आपने लास्ट ईयर पढ़ा था उसी बेसिस पे आपके कुछ क्वेश्चन है और थोड़े से अपग्रेड होकर भी आएंगे। ऑब्वियसली बात है 11th में हो तो थोड़ा सा लेवल तो बढ़ेगा। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपका पूरा ही न्यू टॉपिक रहेगा, ये भी सीरीज का ही पार्ट है। और फिर इसकी आप एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं। देन परमुटेशन कॉम्बिनेशन एकदम न्यू चैप्टर है आपका। पहले आप फैक्टोरियल के बेसिक्स पढ़ेंगे, देन उसके बाद परमुटेशन कॉम्बिनेशन की जो कॉन्सेप्ट है उनको आपको मैं समझाऊंगा। देन ये जो मैथमेटिकल रीजनिंग भी एक न्यू चैप्टर है, इसका आपका पहले आपने नहीं पढ़ा। हाँ, अगर आपने कुछ ओलंपियाड एग्जाम दिए हो तो आपको उसमें ब्लड रिलेशन, ऑड मैन आउट, ये सब के प्रॉब्लम्स आपको मिली होंगी, कोडिंग डिकोडिंग कैसे करनी है, ये सब तो वहाँ पर हो सकता है आपने पढ़ी हो। तो अगर जिन बच्चों ने रेगुलर बेसिस पे ओलंपियाड दिए हैं छोटी क्लासेस में तो उनको ये चैप्टर में हेल्प हो जाएगी। कैलकुलस बिल्कुल न्यू है। सी स्टूडेंट्स, ये कैलकुलस एक न्यू ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है अलग से, तो उसी का ही ये पार्ट है। तो उसमें आप फंक्शन, डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन ये सब पढ़ोगे। देन टाइप्स ऑफ फंक्शन, देयर आर सेवरल ब्रांचेस, तो कैलकुलस इज वन ऑफ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। तो अगर कैलकुलस आप इस साल अच्छे से पढ़ लेते हो, समझ में आता है, तो आपको 12th में बहुत फ़ायदा होगा। सीधा 15 से 20 मार्क का। क्यों? क्योंकि इसके जो एप्लीकेशन है, इंटीग्रेशन, वो इसी के ऊपर बेस्ड है। आपको 12th में भी बहुत फ़ायदा होगा इसका। देन आप प्रोबेबिलिटी आपकी जो 10th तक आपने पढ़ी है उसी बेसिस पर है। तो मैं ये चाहूँगा कि आप 10th की एक बार रिवाइज़ कर लो, तो आपको इस साल की आसानी से समझ में आएगी। थोड़ी सी अपग्रेड होकर आई है, ठीक है, तो थोड़ा सा टफ तो है, ठीक है। बेस थ्योरम भी है इसमें, तो थ्योरम बेस पे भी कैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। देन आपके स्टैट्स आता है। स्टैट्स आप ये इकोनॉमिक्स में भी पढ़ने वाले हो और यहाँ पर भी, ठीक है। बहुत से टॉपिक आपको इकोनॉमिक्स में भी मिलेंगे। तो जो स्टैट्स आपने लास्ट ईयर पढ़ी उसी की अपग्रेड होकर आई है यहाँ पर। और इसमें क्या क्या न्यू टॉपिक्स हैं, जब मैं पढ़ाऊँगा आपको वीडियोज़ बनाऊँगा तभी आपको ये क्वेश्चन क्लियर होंगे। अभी क्योंकि सिलेबस पढ़कर मैं आपको एकदम एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ठीक है। फिर आप नीचे और आएंगे, देन आपका फाइनेंशियल मैथमेटिक्स आ जाएगा। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में जो हम छोटी क्लासेस में परसेंटेज, इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा था, तो उसमें थोड़ा सा अपग्रेड होकर आया, वो वाले भी हैं और थोड़े से अपग्रेड होकर न्यू टॉपिक भी आए हैं। एंड
इस चैप्टर में आपका लॉगरिदम जो ऊपर पढ़ा है आपने वो भी यूटिलाइज होगा कि जब एप्लीकेशन प्रॉब्लम जो लंबी लंबी आ जाती है कैलकुलेशन, तो उसको हम लॉग की हेल्प से कैसे जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं, तो उसका भी आपको यूज़ होने वाला है। टैक्सेशन भी आप पढ़ने वाले हैं, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ टैक्स कैलकुलेशन, गुड्स, ये सब अकाउंट्स के भी कुछ टॉपिक्स हैं इसमें, तो थोड़ा बहुत आपको इससे भी बहुत हेल्प हो जाएगी। एन्युटी एक बहुत बड़ा टॉपिक है यहाँ का, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू, सारे टॉपिक आपको बहुत फायदा देंगे आफ्टर 12। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आपने क्लास 10 में पढ़ी थी उससे अपग्रेड होकर आई है। इसमें सर्कल पैराबोला की इक्वेशंस हैं, उनकी कंडीशंस हैं, उनके कुछ फॉर्मूलेज हैं, उनके बेसिस पे क्वेश्चन होते हैं। तो जो ग्राफ प्लॉट होता है उस पर कहाँ लोकस होता है, कहाँ पर आपके इसेंट्रिसिटी होती है, कहाँ पे आपका स्लोप बनता है, तो उस हिसाब से आपके क्वेश्चंस रहेंगे। सो स्टूडेंट्स मज़ा आने वाला, बिकॉज डिटेल सिलेबस है। आपकी जो नॉलेज है ना वो कोर मैथ्स के बाद वो कोर मैथ्स के स्टूडेंट से ज़्यादा हो जाएगी। दिस इज़ माई प्रॉमिस। आप 11-12 एक बार अप्लाइड मैथ्स पूरा पढ़ लो, आपकी जो नॉलेज होगी वो उस कोर मैथ्स वाले से ज़्यादा होगी बच्चे से। क्यों? क्योंकि उसमें ये सारे टॉपिक्स नहीं हैं। मुश्किल से 10 to 20% ही सिलेबस है वहाँ पर, बाकी वो पूरा ग्रीक मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। ठीक है, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम सिर्फ आईआईटी में ही काम आती है। बाकी अगर कोई बच्चा एग्ज़ाम देगा वहाँ पर उसको नहीं आएगी काम, वो उनके उसकी कोई मतलब की नहीं है। तो याद रखें कि अगर आप कोर मैथमेटिक्स ना लेकर अप्लाइड मैथ्स लें तो आपका जो बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है ना वो बड़ी आसानी से क्लियर होने वाले हैं। उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका बस रिवीजन रहेगा। हाँ, उसमें आप ट्रिक्स जरूर होंगी क्योंकि हमारी टाइम लिमिट रहती है, तो आपको ट्रिक्स सीखनी पड़ेंगी। तब अभी तो यहाँ इलेबोरेट है, आप सीख लीजिए सब्जेक्टिव पूरा कि कैसे क्या होता है। देन आगे के 12th के बाद हम देखेंगे, तब भी मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा और आपको हेल्प करता रहूँगा। सो आपको अगर ये सिलेबस डाउनलोड करना है तो वैसे तो मैंने आपको पूरा पाथ बता दिया, गूगल से आपको डाउनलोड हो जाएगा सीबीएसई सर्कुलर साइट पर जाकर। देन आप डायरेक्ट डाउनलोड करना चाहते हो तो मैं इसका PDF इसमें अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, सो डैट यू कैन इजीली डाउनलोड एंड हैव अ लुक। एंड अभी बुक जो मैंने आपको पिछली वीडियो बताई थी वही लेना, RD शर्मा मत लेना, बहुत ज़्यादा ऑलरेडी सिलेबस बहुत ज़्यादा है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन करोगे RD शर्मा से तो भैया आपका साल भर सिलेबस ही कंप्लीट नहीं कर पाओगे, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। सो मैं उस लिंक को फिर अच्छे डाल दूंगा इस वीडियो में भी, जैसे ही लॉकडाउन ओपन हो। ओके, देन यू कैन बाय द बुक फ्रॉम देयर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ज़रूर। थैंक्स अ लॉट।